भट्ट शिकारी की तरह हाथ में हंटर लेकर पूरे घर में घूम रही हैं क्योंकि उनको चाहिए कंटेंट, और इस बार वो हो गई हैं बेघर होने के लिए नॉमिनेट। और जब भी फरहाना नॉमिनेट होती है तो फरहाना का पारा जो है वो बढ़ जाता है और वो घर वालों से पंगा लेना शुरू कर देती है। इस बार फरहाना समझ चुकी है कि सिर्फ किचन वाले मुद्दों पर लड़ाई कर कर काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम बिग बॉस के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो अभी उन्होंने घर के अंदर एक नया अभियान शुरू किया कि किसने मुझे नॉमिनेट किया, मुझे बताओ किसने नॉमिनेट किया, अगर आपके अंदर गूदा है तो मुझे बताओ। और ऐसी चीजें करते कराते अमाल मलिक की अंतरात्मा जाग गई और अमाल मलिक उनके सामने आकर कहते हैं कि मैंने नॉमिनेट किया है, बताओ क्या करोगी। जिसके बाद फरहाना कहती है तुम्हारे अंदर गूदा ही नहीं है, तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मैं एक सवाल पूछती हूँ कि क्या फरहाना भट्ट को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि उसको कोई नॉमिनेट नहीं करेगा? क्या उसे पता था कि अमाल मलिक उसके इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, वो अब नॉमिनेट नहीं करेंगे? तो ये बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशंस लेकर ये लड़की घर में घूम रही थी। आप सभी जानते हैं कि इसकी अमाल के साथ कितना तगड़ा झटका हुआ था। जिसके बाद अमाल के फादर साहब भी आए थे, वो रोए भी थे। अमाल ने ये बात भी कही कि मेरे फादर रो रहे थे और तू हंस रही थी। और इवन अगर मैं बात भी करूँ तो अमाल से क्या एक्सपेक्ट करना, इतना झगड़ा हुआ, इतना तुमने उसको बोला, उसने तुमको बोला, तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हें नॉमिनेट ना करे? और अगर नॉमिनेट कर भी दिया है तो इतना बवाल किस बात का, क्योंकि ये घर ही ऐसा है जिसमें आपको एक दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर आपको अपने फ्रेंड्स को नॉमिनेट करना पड़ेगा, कंपटीशन को हटाना पड़ेगा। तो नॉमिनेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है और उस नॉर्मल प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही लेना चाहिए। बट फरहाना भट्ट हर चीज़ में कंटेंट ढूंढती है। अगर मैं बात करूं झगड़ों की, तो झगड़ों में तो मैडम माहिर है, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है झगड़ों में। और ऐसा ही ये झगड़ा इसका घर के अंदर हुआ। कल के एपिसोड में आपने इस झगड़े की झलक देखी होगी, बट आज के एपिसोड में आप इसकी पूरी फिल्म देखेंगे और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करेंगे कि आपको अमाल और फरहाना में से कौन राइट लगता है, किस इस झगड़े में कौन सही है और कौन गलत, कमेंट करें।